जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे युद्ध करने के तरीके भी बदल रहे हैं और कुछ समय पहले वे अर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में पूरी दुनिया ने देखा कि अब युद्ध काफी हद तक हाईटेक हथियारों के दम पर लड़े जाएंगे, जिनमें ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे अहम होगी। अजरबैजान ने अर्मेनिया के खिलाफ इजरायली और टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल खुलकर किया और अपने कंट्रोल रूम में बैठकर ही बड़े आराम से अर्मेनिया के टैंक, तोपें, गोला बारूद के डिपो और यहाँ तक कि ग्राउंडेड ट्रूप्स सबको निशाना बनाया था, जिसके दम पर उसके इस युद्ध में बड़ी सफलता मिली थी। उस युद्ध में ड्रोन्स का भारी इस्तेमाल देखकर कई देश प्रभावित हुए थे और आज की डेट में सभी देश इस तरह के ड्रोन्स डेवलप कर रहे हैं और साथ में इनके अटैक से बचने के लिए एक फ्रेमवर्क पर भी काम कर रहे हैं। वहीं भारत भी दुनिया के बाकी देशों की तरह इस फील्ड में भी आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है और DRDO और रुस्तम ड्रोन्स के प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी काम कर रही है। मगर इसके अलावा भी भारत ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था जो पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी, जिसके सामने अमेरिकी, इजरायली, चाइनीज और टर्किश किसी भी देश के ड्रोन्स बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। और खास बात तो ये है कि इसकी डिजाइन और डेवलपमेंट का काम काफी हद तक पूरा होने वाला है, जिसके बाद इसकी टेस्टिंग होगी। दरअसल पिछले कल की NDTV इंडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक भारत इन्फिनिटी नाम के ऐसे ड्रोन को बनाने के काफी करीब आ गया है जो 90 से ज्यादा दिन तक आसमान में लगातार उड़ान और कोऑर्डिनेट अटैक्स करने में सक्षम होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत का ये नया ड्रोन 90 दिन तक लगातार आसमान में उड़ान भरेगा। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठा होगा कि एक आम या फिर आर्म्ड ड्रोन केवल 10 से 15 मिनट से लेकर कुछ ही घंटों तक की उड़ान भर सकते हैं और आमतौर पर 25 से 30 हजार फीट तक जाने में सक्षम होते हैं। तो फिर ये भारत का नया ड्रोन जमीन पर एक भी बार बिना उतरे 90 दिनों तक आसमान में कैसे रहेगा? आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत का इन्फिनिटी ड्रोन किसी इलेक्ट्रिक बैटरी या फिर आम फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि ये सोलर पावर्ड ड्रोन होगा। यानी कि भारत का ये नया ड्रोन सूरज की किरणों से आसमान में चार्ज भी होता रहेगा और साथ में उड़ान भी भरता रहेगा। बस यही कारण है कि ये ड्रोन 90 से ज्यादा दिनों तक आसमान में उड़ने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का ये सोलर पावर ड्रोन थोड़ी और टेस्टिंग के बाद भारतीय सेना को 3 से 5 सालों में सौंप दिया जाएगा। इन्फिनिटी ड्रोन के फीचर्स की बात करें तो ये ड्रोन लाइव वीडियो फीड रिकॉर्ड करके जमीन पर अपने स्टेशन पर भेजने में भी सक्षम होगा। इसी के साथ भारत का ये नया ड्रोन 65,000 फीट से लेकर 70,000 फीट तक की हाइट तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। इन्फिनिटी ड्रोन में कई तरह के एडवांस सेंसर्स और स्टेट ऑफ द आर्ट सिंथेटिक एपर्चर रडार भी लगा है, जिसकी मदद से ये बाकी ड्रोन सिस्टम्स जैसे कि वॉरियर, विंगमैन या अल्फा स्वार्म ड्रोन्स के कोऑर्डिनेटेड अटैक मिशंस को भी ट्रैक कर सकेगा। इन्फिनिटी ड्रोन भारत के अनमैन्ड ड्रोन वॉरफेयर प्रोग्राम कैट्स कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का एक की एलिमेंट होने वाला है। इस ड्रोन सिस्टम पर हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बैंगलोर की एक नई स्टार्टअप न्यू स्पेस एजेंसी एक साथ मिलकर कई सालों से काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक ये ड्रोन मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ इंफ्रारेड इमेजिंग की मदद से डिजास्टर मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऑपरेशंस में भी मदद करेंगे। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये कई महीनों तक लगातार आम एविएशन एयर ट्रैफिक वाली एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर से कई ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ऑपरेट करता है। वैसे ये तो अलग ही बहस का विषय है, लेकिन आपके हिसाब से भारतीय सेना के पास क्या ज्यादा मात्रा में होने चाहिए, इस तरह के आर्म्ड ड्रोन्स या फिर रफेल जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।